अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मज़र इकबाल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको घर की मुकम्मल वायरिंग का तरीका बताऊंगा और इंशाल्लाह इस तरीके से बताऊंगा सारी चीज़ें कि अगर आपको अब तक वायरिंग करने का तरीका नहीं पता तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको मुकम्मल वायरिंग का तरीका समझ में आ जाएगा और आप हैरान होंगे कि इतना आसान ये चीज़ें हैं, इतनी आसान चीज़ें हैं, थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह कोई भी बंदा इस वीडियो को अगर गौर से आप देखेंगे तो आप ये मैं दावे से कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर करता हूँ आपको, तो जो दोस्त पहले से हमारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि मैं इंशाल्लाह मेरी तमाम कोशिश यही होती है कि इंतहाई आसान तरीके से आपके सामने तमाम चीज़ें रख दूँ। तो इससे पहले हमने बिजली का बोर्ड बनाने का तरीका एक वीडियो में सीखा था। जिन दोस्तों ने वो वीडियो देखी है तो बहुत अप्रिशिएट किया उसे, क्योंकि उनको जिस चीज़ की समझ इससे पहले कभी नहीं आई, उस वीडियो में बोर्ड बनाने का मुकम्मल तरीका यकीनन समझ में आ गया था। तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं अगर आपको बिजली का बोर्ड बनाना नहीं आता तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट वायरिंग का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह किसी भी घर की 1, 2, 3 रूम्स या जितने रूम्स की चाहें वायरिंग जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको ये सीखने में मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले वही मामूल के मुताबिक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको आइंदा इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस भी मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ये ब्लैंक स्पेस है, इसमें हमने जो है रूम्स बना लेने हैं। तो इस पेज पे मैंने 3 रूम्स बनाए हैं, तो इनमें आप चाहें तो जितने भी रूम्स की वायरिंग कर सकते हैं। तरीकाकार यही रहेगा, तरीका सेम रहेगा तमाम जगहों पे, ठीक है। तो आप चाहें तो 1 रूम की वायरिंग करें या फिर 10 की कर लें, 50 की कर लें, नो इशू। मेथड आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये तमाम जगहों पे, तमाम रूम्स पे, तमाम चीज़ों पे अप्लाई होगा। तो इस 3 रूम्स हमने बना लिए यहाँ पे, और ये आ गया हमारा रूम 1, ये रूम 2 और ये वाला 3। 3 रूम्स की यहाँ पे हम वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या करना है कि हमने पैनल के लिए जो चीज़ें लगानी है, तो ये एक सिंपल सी मैं पैनल इसका बना रहा हूँ, जिसमें ये एक मेन स्विच आ गया। उसके बाद 2 फ्यूज़ हमने यहाँ पे लगा दिए। तो अगर यहाँ पे आप एमसीबीज़ लगाना चाहें या फिर अर्थ लीकेज ब्रेकर लगाना चाहें तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये होगी कि तमाम एमसीबीज़ जो हैं एक एक रूम के लिए सेपरेट, यानी 3 एमसीबीज़ लगेंगी और उनको सेपरेट यहाँ पे फेज़ मिलेगा। और इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं आपको पैनल्स के अंदर लगाने वाली ये तमाम चीज़ें, जो ब्रेकर्स हैं, फ्यूज़ वगैरह, जो भी चीज़ें पैनल में लगती हैं, ब्रेकर की अक़साम कौन कौन सी होती हैं जो इस पैनल में लगाई जाती हैं, इंशाल्लाह वो भी किसी वीडियो में तफसील से मैं आपको शेयर करूँगा। तो चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अगर यहाँ पे हम तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस पैनल से। तो इसमें आपने एक मेन ब्रेकर लगा लिया, मेन स्विच लगा लिया, 2 फ्यूज़ लगा लिए, ठीक है जी। अब रूम 1 के अंदर हम यहाँ पे एक बल्ब लगा लेते हैं और इसके साथ ही एक फ़ैन लगा लेते हैं, सीलिंग फ़ैन, ठीक है। अब इसी के बाद हम रूम 2 शुरू करते हैं, तो यहाँ पे भी हम एक बल्ब और एक फ़ैन लगा लेते हैं। रूम 3 थोड़ा सा बड़ा है, इसमें हम 2 बल्ब लगाएंगे और साथ एक फ़ैन लगा देंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें वो हमने इन रूम्स के अंदर जो है वो लगा दी हैं। अब इसके बाद हमें बोर्ड्स चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए इन रूम्स में। तो अब बोर्ड में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक बल्ब ये है, एक पंखा ये है, यानी 2 लोड वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। एक सॉकेट होगी उसमें, तो 3 ही उनके स्विचेस होंगे, ठीक है। तो ये बोर्ड हमने रूम 1 में लगा दिया। इसी तरह सेम रूम 2 में लगा दिया और यहाँ पे एक स्विच इजाफी होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लोड्स हैं, तो यहाँ पे हमने ये वाला बोर्ड लगा दिया, ठीक है जी। अब स्टार्ट करना है हमने। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ वाज़े करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोर्ड बनाने वाली वीडियो में आपको क्लियर किया था कि जब भी हम बिजली का बोर्ड बनाते हैं या फिर वायरिंग करते हैं, अब समझ लें कि ये 3 रूम्स भी एक बोर्ड की तरह ही हैं, ठीक है। जैसे एक बोर्ड बनाने के दौरान आप उसमें वायरिंग करते हैं, वैसे ही आप इन रूम्स की वायरिंग के दौरान इसके कनेक्शंस करेंगे।
तो मेरे ये जो पॉइंट्स मैंने आपको 2 बताए थे उसमें कि आपने 2 चीज़ें जो है ना अपने माइंड में यहाँ पे ही बिठा लें, बोर्ड की तरह। तो वो 2 चीज़ें क्या हैं कि एक कैटेगरी वाइज़ हमने इन चीज़ों को रखना है। अब तमाम स्विचेस जितने भी लगे हुए हैं तमाम रूम्स के, रूम 1, 2, 3, ठीक है? जितने भी रूम्स में स्विचेस लगे हुए हैं इनको आपने कैटेगरी ए में रखना है। इनको आप कैटेगरी ए कंसीडर कर लें, तमाम स्विचेस को। और लोड वाली जितनी भी चीज़ें हैं, बल्ब, फैन, उसके बाद ये वाली इंडिकेटर लाइट जो है, ये आप कैटेगरी बी कंसीडर करेंगे, ठीक है? आप जेंडर वाइज इनको देखेंगे तो आपको फौरी समझ में आ जाएगा, और ये जेंडर वाइज ही हैं तमाम चीज़ें, ठीक है? स्विचेस जितने भी हैं, ये बटन जो हैं लगे हुए हैं बोर्ड्स में, ये सारे कैटेगरी ए में आएंगे। और लोड वाली जितनी चीज़ें हैं वो तमाम कैटेगरी बी में आएगी। इसमें ये सॉकेट भी लोड वाली चीज़ है क्योंकि इसके अंदर लोड लगाना होता है हमने, ठीक है? और ये बल्ब और पंखा तो ऑलरेडी फिर लोड है ही, इसमें आप कोई भी लोड सॉकेट में लगाते हैं, ठीक है? अब ये चीज़ आपने एंड तक, वीडियो के एंड तक अपने माइंड में रखनी है। कैटेगरी ए वाले स्विचेस और कैटेगरी बी में ये तमाम लोड्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम 2 वायर्स जो बिजली के मीटर से आती हैं, फेज और न्यूट्रल, उसको हम मेन बोर्ड में लगा देंगे, ठीक है? तो ये 2 वायर्स हमने मेन बोर्ड में लगा दी हैं। अब इसमें ये ब्लैक वायर जो है ये न्यूट्रल है और रेड वायर जो है ये फेज है। तो ये वाले न्यूट्रल और ये ऊपर वाली फेज, ठीक है जी? ये आ गए हमारे बिजली के मीटर से। अब यहाँ से 2 वायर्स निकल के फ्यूज़ में जाएंगे, दोनों फ्यूज़ में जाएंगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम 2 वायर्स फेज और न्यूट्रल फ्यूज़ की एक एक साइड पे लगा देंगे। अब जो है इसमें से आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो न्यूट्रल वायर है इसको हम लोड वाली तमाम चीज़ों के एक एक पॉइंट के साथ लगाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि वायर आपने यहीं से लेके जानी है सभी जगहों पे, यानी फ्यूज़ से जो चीज़ जित करीब है वहीं पे आप इसका जंक्शन बनाते हैं वायरिंग के दौरान। तो जंक्शन से आप ब्लैक वायर जो है, न्यूट्रल वायर जो है वो लेके तमाम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले न्यूट्रल वायर यहाँ से ली एक फ्यूज़ से, पहले बोर्ड के जो लोड वाली चीज़ें हैं सॉकेट और ये इंडिकेटर लाइट, इसके अंदर एक एक पॉइंट में लगा दी। अब इसके बाद यहीं से हम न्यूट्रल से एक वायर लेके फ़ैन की एक साइड पे लगा देंगे और फिर यहीं से फ़ैन से आगे हम एक न्यूट्रल लेके बल्ब की एक साइड पे लगा देंगे, ठीक है? तो एक रूम के अंदर हमने न्यूट्रल वायर को इंस्टॉल कर लिया। अब देख रहे हैं ये न्यूट्रल वायर कहाँ से होती हुई कहाँ तक जा रही है, ठीक है? तमाम कैटेगरी बी वाली जो चीज़ें हैं इनके एक एक पॉइंट पे न्यूट्रल वायर चली गई। अब रूम 2 की बात करते हैं तो यहीं से हमने एक वायर ली और रूम 2 के बल्ब की एक साथ एक एक साइड पे लगा दिया। तो दूसरी जो है फ़ैन की एक साइड पे हमने वही न्यूट्रल वायर इसी जगह से लेके बल्ब से आगे लगा दिया। अब यहीं से एक न्यूट्रल वायर लेके हम अगले रूम 2 वाले जो बोर्ड हैं इसके अंदर हम लोड वाली जो चीज़ें हैं सॉकेट और ये इंडिकेटर लाइट इसमें लगा देंगे। अब यहाँ पे सॉकेट्स जितनी भी हों आपने यही न्यूट्रल वायर जो है तमाम सॉकेट्स की एक एक साइड पे लगाते जाना है। ये तो इसमें एक लगी हुई है ना सॉकेट, जितनी भी सॉकेट्स हों या जितनी भी लोड वाली चीज़ें होती हैं तमाम ही आपने न्यूट्रल वायर को एक एक साइड पे लगा देना है। अब ये डायग्राम भी है और आप समझ लें आपके सामने सारी चीज़ें हैं, तो आप देखते जाइए कि ये न्यूट्रल वायर कहाँ से चली है और कौन कौन सी चीज़ों को टच कर रही है। इसके बाद जो है यही न्यूट्रल वायर हम नीचे तीसरे रूम में ले आएंगे। यहाँ से हमने कनेक्ट किया, समझ लें यहाँ पे जंक्शन है इसका, यहाँ पे जंक्शन है और ये 2 जंक्शन बन जाते हैं जिस तरह वायरिंग के अंदर होते हैं। तो यहाँ से न्यूट्रल वायर जो है वो नीचे बल्ब को इसने बल्ब के साथ लगाया और यही वायर जो है तीसरे बोर्ड के सॉकेट और इसकी इंडिकेटर लाइट पे चली गई है। तो अब ये न्यूट्रल वायर जो है, अब चीज़ें हमारे पास क्या बची हैं, एक फ़ैन ये और एक बल्ब जो है एलईडी बल्ब यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है। तो एक न्यूट्रल वायर इसी से हम न्यूट्रल ब्लैक वायर लेके फ़ैन को लगाएंगे और इसी से एक वायर लेके हम इस बल्ब के साथ लगा देंगे, ठीक है जी? तो यहाँ पे हमारी न्यूट्रल वायर जो है ब्लैक
जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी फ्यूज़ को क्रॉस करते हुए। यहाँ पे अगर आप एमसीबीज़ लगाते हैं तो फ्यूज़ लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि एमसीबीज़ जो है वो ब्रेक हो जाती हैं कोई भी अगर शॉर्टेज होती है या कोई भी ओवरलोडिंग होती है सर्किट में। तो अच्छा, यहाँ से अब हमने फेज़ को स्टार्ट करना है, बारी बारी तमाम चीज़ों के कनेक्शंस करते जाना है। तो फेज़ के लिए सबसे पहले हमने फ्यूज़ से फेज़ लिया और यहाँ पे स्विच के एक साइड पे लगा दिया। अब जिस तरह हमने न्यूट्रल तमाम बी कैटेगरी वाली चीज़ों की एक साइड पे लगाया, इसी तरह हम फेज़ को तमाम ए कैटेगरी वाली, यानी ए कैटेगरी में सिर्फ स्विचेस हैं, यहाँ पे बटन्स हैं, तो एक साइड पे हमने फेज़ को तमाम बटन्स में लगा दिया। ठीक है जी, ये रेड वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। अब इसी से रेड वायर यहाँ, फ्यूज़ से पहले हमने वायर नहीं लेनी, फ्यूज़ के बाद में लेनी है यहाँ से। तो अब इसी से आगे हम रेड वायर जो है फेज़ लेके इन दोनों बोर्ड्स के तमाम स्विचेस में एक एक साइड पे लगा देंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं यही वायर इन तीनों स्विचेस में गई और यही वायर इन 4 स्विचेस में लग गई। अब हमने क्या करना है इसमें, अब जो चीज़ जिस बटन के साथ आपने जिस स्विच के साथ कंट्रोल करनी है उसके साथ कनेक्ट करते जाएं। अब देख रहे हैं कि तमाम स्विचेस का एक एक पॉइंट खाली है और तमाम लोड्स का एक एक पॉइंट भी खाली है। जिस लोड को जिस चीज़ से कंट्रोल करना है आपने एक वायर लेनी है स्विच से और उस लोड के साथ। एग्जांपल के तौर पे इस सेंटर वाले बटन के साथ हम ये वाला बल्ब कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यहाँ से एक वायर लेके इस बल्ब के दूसरे पॉइंट पे हम लगा देंगे। लेकिन हम इस साइड वाले पे कंट्रोल करना चाहते हैं, रूम 1 के यहाँ पे एक साइड वाला जो स्विच है इसके साथ इस बल्ब को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमने एक वायर ली और इस स्विच से इस बल्ब को लगा दी। ये बल्ब जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक ये स्विच जो है इसको हम चाहते हैं कि फ़ैन के साथ लगाएं, इस वाले फ़ैन के साथ। तो एक वायर लेके हम, चूँकि फ़ैन को हमने यहाँ पे फ़ैन रेगुलेटर से कंट्रोल करना है, इसके थ्रो लगाना है, तो यहाँ से एक वायर लेके हम पहले फ़ैन रेगुलेटर में लगा देंगे। ठीक है, अब तीसरा बटन जो है, तीसरा स्विच, इसके ऊपर ये सॉकेट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से एक वायर का टुकड़ा इस सॉकेट के अंदर लगा देंगे। ठीक है जी, ये वाला भी लग गया। अब हमारे पास यहाँ पे फ़ैन खाली है, तो फ़ैन रेगुलेटर की दूसरी साइड से एक वायर लेंगे और हमने फ़ैन की जो खाली पॉइंट बचा है उसके साथ लगा दिया। ठीक हो गया। यहाँ तक जो है आपके एक रूम की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, सिवाय इस इंडिकेटर लाइट के। ये मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ये अजीब लगेगी, वायर क्रॉस करनी है यहाँ पे, क्योंकि ये लोड तो है लेकिन किसी भी स्विच के साथ कंट्रोल इसको नहीं करना हमने, क्योंकि ये हमें रूम के अंदर बिजली की मौजूदगी का पता देगा। ठीक है, तो इसको हमने डायरेक्ट लगाना है। ठीक है, यहाँ से, तो ये बाद में करते हैं। अब इसके बाद हम अगले रूम की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे पहले स्विच के साथ ये बल्ब, दूसरे स्विच के साथ हम यहाँ पे फ़ैन कंट्रोल करेंगे, रेगुलेटर पर लगा दिया। तीसरे स्विच के साथ हम इस सॉकेट को कंट्रोल करेंगे, इस पे लगा दिया। और इसके बाद ये फ़ैन रेगुलेटर की दूसरी साइड से हम एक वायर लेके फ़ैन को लगा देंगे। तीसरे रूम की वायरिंग कंप्लीट हुई, सिवाय इंडिकेटर लाइट के। ये इंडिकेटर लाइट में सारे बोर्ड्स में छोड़ता जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, बाद में इसे हम लगाते हैं। तो इसके बाद जो है रूम नंबर 3 की बात करते हैं, तो हम यहाँ से इस स्विच के साथ एक वायर लेके फेज़ वाली इस बल्ब को देंगे और दूसरे स्विच से इस बल्ब को देंगे। साथ वाले स्विच से हम फ़ैन कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ से एक वायर हमने फ़ैन रेगुलेटर में लगा दिया है और इस सॉकेट को हमने इस स्विच के साथ लगा दिया। यहाँ पे ये देखें वायर का एक टुकड़ा लगा दिया हमने। और इसके बाद हमारा फ़ैन बाकी है, तो यहाँ पे फ़ैन रेगुलेटर से वायर लेके हम फ़ैन में लगा देंगे, तो हमारे तमाम रूम्स की वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई, सिवाय इस इंडिकेटर लाइट के। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर लाइट को हमने किसी भी स्विच के साथ कंट्रोल नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट करंट देना है, ताकि हमें तमाम स्विचेस ऑफ होने के बाद भी ये पता चलता रहे कि इस रूम के अंदर कि बिजली लाइट जो है आपके रूम में है या नहीं है। तो हमने क्या करना है कि इस इंडिकेटर की एक साइड पे तो हमने न्यूट्रल लगाई थी और डायरेक्ट जो फेज़ है इस इंडिकेटर की दूसरी साइड पे लगा देंगे। रूम 1 पे हम लगाते हैं, तो ये देखें हमने वायर यहाँ से क्रॉस की, ये वायर बोर्ड के पीछे से बैक साइड पे आएगी, तो यहाँ पे चूँकि फ्रंट से ही गुजारनी है, तो यहाँ पे हमने एक वायर इधर से लगा दी डायरेक्ट। अब देखें ये फ्यूज़ के अंदर से जा रही है, ये डायरेक्ट, ये लाइन को आप नज़र में रखें कि ये लाइन जो है कहाँ कहाँ पे जा रही है। ठीक है, इसके बाद जो है ये दूसरे इंडिकेटर्स बचे रूम नंबर 2 और 3 के, तो इन दोनों पे भी हम इसी तरह वायर्स जो है डायरेक्ट जो फेज़ यहाँ से आ रही है फ्यूज़ से
ये इंडिकेटर की दूसरी साइड पे और यहाँ से भी इंडिकेटर की दूसरी साइड पे लग जाएगी। तो इस तरह किसी भी जगह पे आप वायरिंग कर सकते हैं। 1 रूम, 2 रूम, 4, 50 जितने भी रूम्स की वायरिंग आपने करनी है, बिल्कुल सिंपल और यही तरीका है। छोटी सी एक चीज़ और बताता चलूँ कि आप दोस्तों की बहुत सी जो कमेंट्स आते हैं, मैं तमाम कमेंट्स का रिप्लाई करता भी हूँ और उनमें जो आप चीज़ें पूछते हैं, जो बताने वाली होती हैं वो मैं बताता हूँ। जो थोड़ी ज़्यादा डिटेल के साथ शेयर करने वाली होती हैं, मैं वो नोट करता रहता हूँ कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें पूछी हैं और तमाम। अब देखें, चूँकि टाइम बहुत कम होता है और भी काफ़ी सारी मसरूफ़ियात होती हैं, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा-सा काम को तेज़ करूँ और आपके तमाम सवालों के जवाब, आपने जो-जो चीज़ें, जो-जो प्रोजेक्ट्स वगैरह, जो-जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछी हैं, वो तमाम इंशाल्लाह क्लियर करूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।